गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं गोधूली पार्ट 6 बहादुर कहानी। यह जो है कहानी में जो है हम लोग आज बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहानी को हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इनका राइटर जो है अमरकांत है, इसलिए इन्हें याद भी कर सकते हैं कि बहादुर लोग जो मरते हैं उसके बाद क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इससे याद रखेंगे बहादुर लोग जो होते हैं क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। यानी बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत है। चलिए इनका परिचय हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरवलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है जुलाई 1925 ईस्वी नागरवलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से शिक्षा पाई। 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। उसके बाद जो है आगे पढ़ने के लिए इन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इन्होंने कहानी डिप्टी कलेक्टर पुरस्कृत भी हुआ था। देखेंगे, ये ध्यान देंगे आप लोग कि अखिल भारतीय की जो कहानी जो प्रतियोगिता हुई थी, इन्हें जो है पुरस्कृत मिला था। वो पुरस्कार का नाम था डिप्टी कलेक्टरी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है डिप्टी कलेक्टरी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सबसे पहले फर्स्ट में कहानी संग्रह। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह। सेकंड में है जिंदगी और जोंक, देश। फिर थर्ड में है देश के लोग। फिर है मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। यानी इसके ये सब प्रमुख कहानियाँ हैं, जो रचनाएं हैं, जो बहुत बार जो है आपको परीक्षा में आती है भी। देखेंगे उपन्यास। सबसे पहले उपन्यास में सबसे पहला है सूखा पत्ता। सूखा पत्ता बहुत प्रसिद्ध हुआ था, इन्हें याद रखेंगे, परीक्षा में आया भी है। फिर उसके बाद है आकाश पक्षी। फिर है काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि। और सबसे प्रसिद्ध एक जो है बाल उपन्यास ये जो लिखे थे उनका नाम था वानर सेना। क्या नाम था, वानर सेना, जो इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था। छोटे बच्चे इन्हें लोग बहुत पढ़े थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लास्ट में हम क्या देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इनमें क्या क्या आएगा उन्हें आप लोग सही ढंग से देखेंगे, समझ लेंगे भी। और आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले कि अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था नागरवलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ था, नागरवलिया उत्तर प्रदेश में। फिर अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 ईस्वी। जुलाई 1925 ईस्वी, यानी अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, जुलाई 1925 ईस्वी। इन्होंने सबसे पहले जो पढ़ाई जो है, शिक्षा जो पाया आपका कौन स्कूल से पाया था, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से शिक्षा पाई। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट करने के लिए जो है कहाँ से किए, तो 1946 ईस्वी कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। उसके बाद वो बीए पढ़ने के लिए जो है, बीए पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए थे, तो इलाहाबाद। बीए पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, तो इलाहाबाद। बीए कब किए थे, तो 1947 ईस्वी में। कब किए थे, तो 1947 ईस्वी में। इन्हें जो है डिप्टी कलेक्टरी किसमें पुरस्कार मिला था, तो कहानी प्रतियोगिता में। कहानी प्रतियोगिता में, तो ऐसे भी आ सकता है कि कहानी प्रतियोगिता में क्या पुरस्कृत मिला, तो याद रखेंगे डिप्टी कलेक्टरी एक जो है एक पुरस्कार है। डिप्टी कलेक्टरी क्या चीज़ है, एक पुरस्कार है जो इन्हें मिला था, कहानी प्रतियोगिता में मिला था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहल का आपका है कहानी संग्रह, जो परीक्षा में आ चुका भी है। जिंदगी और जोंक, ये भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आप लोग का। फिर उसके बाद है देश का लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। फिर उपन्यास, इनका उपन्यास भी बहुत लिखे हैं। इनका उपन्यास जो है, कहानी जो है, चलचित्र भी बना है। पहल का है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि। और इन्होंने एक जो है क्या लिखे थे, बाल उपन्यास लिखे थे, उनका नाम है वानर सेना। क्या है, वानर सेना।
चलिए अब जो है हम कहानी को चलते हैं। सबसे पहले कहानी हम लोग जानते हैं। इसमें कहानी यूँ स्टार्ट होता है कि लेखक की पत्नी निर्मला जो है अपने पति से यानी लेखक से गुजारिश करती है कि हमें भी जो है नौकर चाहिए, क्योंकि इनके लेखक के जितने सारे रिश्तेदार थे या भाई था, सब के यहाँ नौकर चाकर था। लेखक की पत्नी जब भी निर्मला जाती थी तो अपने भाई के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ देखती थी कि सब कितने मज़े से हैं, कितने आराम से हैं। काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसे आराम से कटती तो बहुत अच्छा रहता। ये सारी बात जो है सोचकर निर्मला जो है अपने पति से, अमरकांत जी से हमेशा जो है कहा करती थी कि हमें भी एक नौकर ला दीजिए। इसके लिए बहुत सारे उलाहना भी अमरकांत को सुनना पड़ता था। एक दिन की बात है कि अमरकांत जी अपने साले से कहे कि देखो भाई, आपकी बहन जो है नौकर की रट लगाई है, आप कन्हू से जो है नौकर खोज के आप लाइए। तो अमरकांत जी के साला जो है नौकर की खोज में चल दिए। उसके बाद एक नेपाल की घटना है कि किसी गांव में जो है एक लड़का और एक विधवा औरत रहती है, जिनके पिताजी जो है युद्ध में मारे जाते हैं बहादुर के। तो बहादुर की माँ जो है किसी तरह से खेती बाड़ी करके, उनके पास भैंस थी, भैंस से जो है वह अच्छी तरह से काम धाम कर कर पैसा को जमा कर कर चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ जाए। लेकिन बहादुर जो था बदमाश लड़का था, पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियाँ पकड़ कर खाया करता था, कभी ये पेड़ से वो पेड़ उछला करता था बंदर की तरह। माँ समझाया करती थी लेकिन वो समझता नहीं था। एक दिन की बात है कि माँ का जो है खेत में काम था, तो माँ कहा कि बाबू आज भैंस तुम लेकर जाओ और चरा लाओ। भैंस लेकर तुम ना, देखो यहाँ पर मैंने भैंस की चित्र भी बनाया है कि नहीं। भैंस तुम लेकर जाओ, चरा के आओ, हम खेत पर काम करने के लिए। लेकिन भैंस जानबे कर तो जो नया नया रहता है उससे थोड़ा चहक पक रहता है, भागने की कोशिश करता है। तो भैंस बहादुर को देखकर भागने लगा। बहादुर भी जो है डंडा तोड़कर उसे मारने लगा। मारते 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 जो है आगे के भैंस पीछे से बहादुर जा रहा था। तब जो है बहादुर जो है इस तरह से भैंस को मारा कि वो खेत में चले गई जहाँ माँ काम कर रही थी बहादुर का। तो बहादुर को जहाँ काम कर रहा था वहाँ माँ भी भैंस पहुँच गया। तो बहादुर ने जो है उसे छोड़ा। तो माँ को समझते देर नहीं लगा, क्योंकि जो डंडा से मारा था भैंस को जहाँ तहाँ काजे था, चिन्हा था। इसीलिए जो है उसकी माँ नाखुश हो गई, गुस्सा में हो गई। वही डंडा से छीन कर जो है 10-15 डंडा 20 डंडा क्या किया, उसे बहादुर को लगा दिया। लगाने के बाद जो है बहादुर कहारने लगा, करने लगा, इस तरह से कहारने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा। उसकी माँ जो है लाड प्यार नहीं किया, अपने भैंस को लेकर बढ़िया से पुचकारते हुए लेकर चला गया। बहादुर भी गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर वह जो है घर नहीं गया। लेकिन रात को उन्होंने माँ की घी की हाड़ी में से 2 रुपया लेकर जो है वहाँ से भाग गया नेपाल से। और 6 मील दूर बहादुर को जो है बहादुर के घर से नेपाल से 6 मील दूर बस स्टैंड था, वहाँ पर खड़ा था। इतने ही में लेखक की साले को इस पर नज़र पड़ा। तो देखें, पहले दोनों को आंख मिलन हुई, दोनों देखे। उसके बाद जो है जब लेखक के साले हम पहली बार जब देखे थे बहादुर को, दिल बहादुर को, तो
सफ़ेद नेकर, मैंने सफ़ेद आपका शर्ट पहने हुए था। आधी सफ़ेद नेकर, नेकर का मतलब पैंट होता है, सफ़ेद पैंट पहने हुए था। आधी ही बाह के कमीज पहने था। भूरा रंग का जूता था। गले में स्कॉट, लाल देखा होगा स्कॉट वाला, गले में रुमाल बांधा रहता है, गले में स्कॉट की तरह रुमाल बंधा हुआ था। शरीर चकैठ था। नाक चपटा था, मुंह चपटा था। पहली बार देखा तो ये सारी चीज़ उसमें ऐसा था। तो उसके बाद जो है लेखक के साले उसके पास कहते हैं कि बाबू तो मेरे घर चलोगे, कुछ काम करना। तो उसने सोच कि तुम्हें पढ़ाऊँगा भी, सब चीज़ करूँगा, अच्छे से खाना दूँगा। तो कहा कि चलो घर पर तो माँ मारती ही है, चलो इन्हीं के यहाँ चलते हैं काम करने के लिए। तो लेखक के साले साहब जो है आगे लेकर घर अपने बहन के यहाँ निर्मला के यहाँ लेके आ गए। तो चारों तरफ जो है निर्मला, लेखक का बेटा, लेखक के बेटी उसे घेर कर जो है खड़ा था। तो कोई चीज़ पहली बार आता है तो देखने के लिए कैसे सब ललायत रहते, इसीलिए घेर कर रखा हुआ था। निर्मला भी उसे देखा और निर्मला जो है उसे समझाया कि देखो तो हमारे यहाँ रहना, मेरे बेटे की तरह रहना। मैं जो बेटे को दूंगा जो तुम्हें भी दूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, अच्छे अच्छे खाना दूंगा। मैं जो कहूँगा वो करना। बाहर के लोग कोई भी कुछ कहे काम ना करना, कहना कि अच्छा काम है, आता हूँ थोड़ा सा, और घर पर चलाना। बाहर के लोगों को कुछ काम नहीं करना। इसी तरह से उसके यहाँ जो दिल बहादुर था, उसकी पत्नी निर्मला दिल को उड़ा दिया और सिर्फ बहादुर रहने लगा, प्रेम से बहादुर करने लगा। तो उसके बाद जो है जोर जोर से अपने पड़ोसी को जो है निर्मला सुनाती भी है जलाने के लिए कि हमारा ऐसा नौकर कौन रखेगा। हम नौकर जो के अपने बेटे की तरह रखते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, अपने हाथ से नरम नरम रोटियां देते हैं। ऐसे कोई को औकात है कि नौकर रख सकता है? ऐसे जो है लोगों को, अपने पड़ोसी को जलाने के लिए ऐसा करता था, है कि नहीं? तो जानवे करता है कि और लोग को ये सब तो बीमारी होती है, लोग को मन कहने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसे जोर जोर से क्या लिए, है कि नहीं? तो ऐसे जोर जोर से क्या करता था, सुनाता था। लेकिन फिर उसके बाद जो है एक दिन जो है वह निर्मला जो है बहुत बीमार पड़ती है। उसके बाद जो है बहादुर ने उसकी बहुत सेवा करती है, समय पर दवा देना, समय पर खाना देना। इतना सेवा करता है बहादुर कि कुछ दिनों में ही वो क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है और दम सही हो जाता है बहादुर की सेवा से। एक दिन की बात है कि उसके घर में, निर्मला के घर में उसकी सखी आती है और कहती है कि तुम नौकर को अपने हाथों से खाना बना कर देते हो। ऐसे करके नौकर जो है माथा पर चढ़ जाता है, कभी अपने हाथ से बना मत दिया करो। इसलिए जो है ना खाना जो है उसकी अपने हाथ से मत बनाया करो, हाथ से बना कर दोगे तो माथा पर चढ़ जाएगा, इसलिए उसे छोड़ दो अपने खाना बनाने के लिए। तो कहती है कि ठीक है तुम कह रहे हो, आज से खाना बना कर नहीं देंगे। अपने बाल बच्चे के लिए निर्मला जो है खाना बनाती है और बहादुर के लिए छोड़ देता है और कहता है कि देख बहादुर, रोज़ रोज़ खाना हम बनाते हैं अच्छी बात नहीं है, तो खाना जो है अपने से बनाया लिया करो, अपने से बनाकर तुम खाना खाओ। मैं तुम्हारे लिए आटा छोड़ दिया हूँ, तो देख लो। उसने क्या किया, आटा को ले जाकर, कहीं बनाया नहीं था, आटा को ले जाकर आग में डाल दिया, पक गया। ऐसे देख देख खूब हंसा, है क्या है, चलो वो भूखे सो गया। एक दिन जो है किशोर यानी लेखक का बेटा यानी निर्मला का बेटा क्या किया कि उसे साइकिल साफ करने के लिए दिया, तो साइकिल ठीक से साफ नहीं हुआ
तो उसने क्या किया, जब लेखक जब ठीक से साफ नहीं हुआ तो उसके लिए जो है किशोर ने उसे मारा। जब वो रो रहा था तो लेखक आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तो किशोर मारा है, तो हाँ किशोर मारा है। तो अच्छा कोई काम करता है तो कर लिया करो, नहीं मारेगा मैं कह दूंगा। देखो अपने बेटा को नहीं डांटा, इसी को कहा, समझे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक दिन की अब एक दिन की बात है। देखो अब पहले किशोर मारता था, उसके बाद जो है किसी गलती काम पर जो है उसकी निर्मला भी हाथ छोड़ने लगा। जब एक बार हाथ छोड़ता है ना तो हाथ छोड़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है। एक दिन की बात है कि उसके यहाँ दूर के रिश्तेदार आया। दूर के जब रिश्तेदार आया, वो कभी मिठाई उठा लेकर नहीं आता था, ऐसे हाथ डुलाते आ जाता था, समझे ना। तो उसने एक प्रपंच रख दिया। प्रपंच का मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं, झूठा आचरण के लिए कर दिया। और कहा कि मैं क्या करूं, मैं जो है लड़कन को लिए मिठाई भी हर बार मैं मिठाई भी नहीं लाया, कुछ जो है हमें रेंट देना था कुछ, और वह जो है 11 रुपया मेरे पास था। देखो ना कौन तो ले लिया, कौन ले लिया। तो देखा कि घर में तो सब तो अपना है, एक ही तो बहादुर तो अलग रह दिया, दूसरा कोई है। बहादुर ने ही चुराया होगा, उसका बेटा ने भी उसे पकड़ लिया, कहा कि तू ही चुराया होगा, दूसरा को तो चुरा नहीं सकता है। बहादुर बार बार विनती करता है कि मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है। उसे जो बार बार पकड़ के ले, चलो तुमको पुलिस के यहाँ हेल्प दे देता हूँ, बताओ ना तो तुमको देता हूँ। लेखक भी आया तो लेखक ने भी सोचा, लेखक ने तो फिर सोचा था कि लेके तो पैसा आया नहीं होगा, इतना दिन से रहता था, बहादुर चुराता नहीं। लेकिन वो बार बार जो है क्या करता था कि लेखक को पकड़ के, लेखक भी पकड़े और कहा चलो चलो पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन वो बार कहा कि नहीं मैंने नहीं लिया है कि नहीं। इसी तरह जो है रिश्तेदार ने झूठा इल्ज़ाम उस पर 11 रुपया की चोरी के लगाया। आपको आता है परीक्षा में कि रिश्तेदार ने कितने रुपया का इल्ज़ाम लगाया, तो 11 रुपया का लगाया था, याद रखना। और वह चला गया। उसकी सवेरे जो है लेखक ने भी माने चोरी के इल्ज़ाम पर लेखक ने भी हाथ उठाया, देखा कि अब सब कोई प्यार करने वाला नहीं, सब तो हमको मार करते हैं। तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है सवेरे सुबह उठकर घर जब साफ सफाई करा था तो सिलबट जो है चीनी मिट्टी का बना हुआ था, फूल रखने वाला, वो जो है वो मैंने साफ ही करा था कि गिर के टूट गया। अब देखा बहादुर, देखा कि आज हमको तो बड़ी मार पड़ेगा, आज कोई वो खैर नहीं है। इसीलिए जो है बहादुर जो है वहाँ से घर से भाग जाता है। जब सवेरे जो है निर्मला उठती है तो देखता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब घर में जने तरे पड़ा हुआ है, बहादुर नहीं है। उसे समझते देर नहीं लगा, लगता है बहादुर घर छोड़ के चला गया का। लेखक भी आते हैं, देखते हैं कि अरे जब ऐसी है, समझ गए कि बहादुर आज घर छोड़ के चला गया। वो निर्मला जो है माथा ठोक कर रोने लगा कि अरे जाना ही था तो कुछ पैसा लेकर जाता, कभी पैसा लेकर ही नहीं गया और ऐसा ही चला गया। और पत्नी भी कहने लगा कि वो रिश्तेदार जो है झूठ मूठ के पचपन नचाया होगा और 11 रुपया की चोरी का, ऐसे कह कर रोने लगा। किशोर आया तो कहा कि अच्छा माँ मैं देखता हूँ कहाँ गया हो, बस स्टैंड गया, कहाँ गया होगा, मैं अभी खोज कर लाता हूँ उसे, अब भी आएगा ना तो उसे मना कर रखेंगे, कभी नहीं मारेंगे। ऐसे वो किशोर भी बोलने लगा, क्योंकि सबको बहुत आराम था उससे, है कि कोई कुछ काम नहीं करता, जितना करता था सब कौन करता था, बहादुर ही करता था। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी जो है बहादुर जो है उसे मिला नहीं, समझे ना। तो एक कहानी जो है आपका यहाँ जो है आपका क्या होती है, एक कहानी था आपका समाप्त हो गई। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या बनेगा। सबसे पहले लेखक की पत्नी के नाम क्या था, तो निर्मला। लेखक की पत्नी के नाम क्या था, तो निर्मला। लेखक का बेटा का क्या नाम था, तो किशोर। लेखक के बेटा का नाम क्या था, किशोर। बहादुर, पहले इसका नाम था बहादुर, दिल बहादुर, लेकिन निर्मला जो है प्यार से सिर्फ क्या कहता था, बहादुर। घर से कितने रुपए लेकर भागा था, तो 2 रुपये। घर से लेकर कितने रुपए बहादुर भागा था, तो 2 रुपये। बहादुर के घर जो है नेपाल से कितने दूर पर बस स्टैंड था, तो 6 मील दूर पर। कितने दूर पर था, तो 6 मील दूर पर। उसके रिश्तेदार ने, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का कितना इल्जाम लगाया, तो 11 रुपया का। कितना इल्जाम लगाया था,
तो 11 रुपये का इल्ज़ाम लगाया था। कितने रुपए का लगाया था? 11 रुपया का। क्या चीज़ टूटने पर डर के मारे जो है बहादुर घर छोड़कर भाग गया? तो सिलवट। क्या नाम था? सिलवट। देखिए इस कहानी की जो है आप लोग 15-20 मिनट सुनते हैं, लेकिन हम जो बहुत मेहनत से बनाते हैं, 2-2.5 घंटा लग जाता है कहानी बनाने में, समझे ना। इसीलिए जो है आप जो है इस वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और जो 10 क्लास में पढ़ते हैं अपने दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर करें। आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब के सब जो है क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।